हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आइए जानते हैं कि वो 8 जो डिफरेंट चीज़ें 8-10 डिफरेंट चीज़ें हैं जो आदि पुरुष में दिखाई गई किस तरीके से और हमारे रामायण में उचित तरीके से हैं क्या वो चीज़ें। सबसे पहले जान लीजिए इस मूवी में दिखाया क्या गया है शुरू में जस्ट 1 मिनट में कि इसमें दिखाया गया है राम जी जब वनवास के लिए निकलते हैं वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। माता सीता जी का किडनैप होता है और उसके बाद राम जी सीता जी को बचाने के लिए जो जो प्रयास करते हैं, किस तरीके से युद्ध करते हैं, रावण का वध होता है। इतनी कहानी इस ओवरऑल 2.5 घंटे की मूवी में दिखाई गई है। अब ये कहानी हमारे रामायण के कुछ खास कहानियों से कैसे डिफरेंट दिखाई गई है इस वीडियो में वही वाली सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं वीडियो। जानते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में ग्रंथों में लिखा गया है कि वो 8 सिद्धियों के दाता थे। 8 सिद्धि, 8 रिद्धि 9 सिद्धि के दाता ऐसा बोलते हैं। 8 सिद्धियां ऐसी होती हैं कि अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रगाम्य, ईशित्व और वसित्व। ये 8 सिद्धियां हैं जिसके पूरे के पूरे ज्ञाता थे हनुमान जी। और इतनी सिद्धियों के ज्ञात होने के बाद भी रामानंद सागर जी की जो रामायण थी जिसमें दारा सिंह ने हनुमान जी की एक्टिंग करी थी उसमें लगा था कि हाँ कितना अच्छा लगता था हनुमान जी को देख के। पर इस मूवी में हनुमान जी की इतनी सिद्धियों के बावजूद उन्हें ऐसा टपोरी के रूप में बात करते हुए दिखाया गया, मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते। ये जान लीजिए। हनुमान जी के पराक्रम के बारे में आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। ओके, सिद्धियाँ आपको मैं बता दिया। वो 8 सिद्धियाँ थी। 9 निधि भी इनके हैं। सबसे पहली निधि है पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों में संपन्न मनुष्य शास्त्रिक होता है और स्वर्ण चांदी आदि संग्रहण करके दान कर देता है, उससे उसको मतलब नहीं होता है। दूसरी निधि है महापद्म निधि, फिर नील निधि, मुकुंद निधि, उसके बाद नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्ब निधि। तो इतनी ज़्यादा पराक्रमी हमारे हनुमान जी थे, लेकिन इसमें उनकी लैंग्वेज को इस तरीके से दिखाया गया, मतलब विश्वास नहीं होता चीज़ों के बारे में। बाकी कहने कुछ बहुत कुछ हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी को कौन नहीं जानता, आप सभी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। कुंभकर्ण के बारे में जानते हैं भाई। कुंभकर्ण के बारे में कहा जाता है कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। ऐसी कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। पर एक लॉजिक की बात समझिए कि रावण के परिवार में हर कोई इतना पराक्रमी था तो एक बंदा कोई आलसी कैसे पैदा हो सकता था। ऐसे मैं गूगल सर्च कर रहा था इसके बारे में तो जानकारी मुझे मिली कि कहीं कहीं मतलब सिद्ध ऐसा नहीं हुआ है, कोई ठोस प्रमाण इस बात के नहीं है, पर ऐसा शायद कहा जाता है कि ये जनता की नज़रों में 6 महीने के लिए सोता था। उस 6 महीने दौरान ये गायब रहता था और गायब रहने के दौरान वो रावण के यहाँ सबसे प्रकांड विद्वानों में से एक ये भी था जिसमें से इसे साइंस की नॉलेज थी। उस टाइम की जितने भी रावण के अस्त्र शस्त्र टेक्नोलॉजी से भरपूर सारे यही बनाता था, ऐसा मानना है कुछ लोगों का जो मतलब दोबारा रिसर्च किए इसके ऊपर कि साइंस का ज्ञानी था। और 6 महीने ये अपने श्रीलंका से बाहर रह के कहीं वहाँ अलग कहीं देश में इस जहाँ तक कि जो रावण के अस्त्र शस्त्र थे जिसके कारण से दुनिया उससे डरती थी उस टाइम पे, सब कुछ यही बनाता था। भाई विभीषण था। इसके बारे में मूवी में बहुत खास आदि पुरुष में नहीं दिखाया गया है, लेकिन आज के टाइम पे विभीषण का चरित्र चित्रण इस मूवी में दिखाना बहुत ज़रूरी था। धर्म के हिसाब से उस टाइम पे भले वो कितना भी सही था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि परिवार का एक सदस्य दुश्मन के साथ जाके मिल जाए तो परिवार को कितनी हानि होती थी। ये उस दौरान भी हुआ था रामायण के टाइम पे और आज के टाइम पे चीज़ें होती ही हैं, कलयुग चल रहा है। पर इसको मूवी में बहुत ही ना के बराबर इसको दिखाया गया है। विभीषण के बारे में बताएं तो विभीषण राक्षसी कैकेयी और ऋषि विश्रवा के पुत्र थे जो रावण का एक भाई ही था। रावण के साथ विभीषण का जो मतभेद था हमेशा से रहता था, क्योंकि रावण अपने आप को ब्राह्मण मानता था और वो जो थोड़ा सा उसका व्यवहार उसको रावण को समझ में नहीं आता था, क्योंकि वह सीता के अपहरण के कृत्य के खिलाफ था। विभीषण रावण से ज़्यादा नाराज़ रहता था क्योंकि जो रावण ने सीता जी का अपहरण किया था ये विभीषण को अच्छा नहीं लगा था। वह लंका से चला गया था, लेकिन उसकी माँ कैकेयी ने सलाह दी कि वे जाकर राम की सेवा करें। विभीषण जाकर राम की सेवा करें और रावण को हराने और उनकी पत्नी को वापस ले जाने में उनका सहयोग करें। परिणाम क्या हुआ? रावण की सेना में जो भी कमियाँ थीं विभीषण ने जाके श्री राम जी को सारी बताई, जिसका रीज़न ये हुआ कि राम जी जीते युद्ध में। रावण के सैनिक बहुत सारे मारे गए, अंत में रावण भी मारा गया। लंका युद्ध में लंका के रहस्यों के बारे में विभीषण को सब ज्ञान था। एक एक चीज़ बताती उसको, क्या क्या कमियां हैं। घर की कमियां किसको पता नहीं होती हैं। विभीषण ने स्वतंत्र रूप से कई रहस्यों को प्रकट किया उस टाइम पे, हनुमान जी को, राम जी को बताया, जो उस टाइम के युद्ध में सफलता की तरफ से की बन गए, कुंजी बन गए। जिसमें पुलत्स वंश के एक कुल देवता थे, निकुंबला नाम था, उनके बारे में उसको जानकारी मिली कि उसमें एक गुप्त मार्ग था रावण की नगरी में घुसने के लिए, उसको उसने बताया।
उसके बाद उसने लास्ट में ये बताया कि राम जी से उसने बताया कि रावण अपने अमरता का जो अमृत है वो अपने पेट में जमा कर रखता है नाभि के पास में, और वहाँ पे जब मारेंगे तो वो उसको सूख जाएगा और वो मर जाएगा। अंत में जब राम जी कई प्रयासों से रावण को नहीं मार पाए, फिर इसकी बात मान के जब नाभि में उसके बाण मारते हैं तब जाके रावण की डेथ होती है। तो ये था उस टाइम पे विभीषण का काम, जो आज के टाइम पे आपको हर घर में देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि रामायण पूरी की पूरी मर्यादा, एक एक चीज़ परिवार के बारे में, हर सदस्य के बारे में, असली रूप नकली रूप कैसे क्या था सब दिखाया गया था उस टाइम पे। पर यहाँ पे छोटा सा ही दिखाए हैं कि राम का एक अग्रेसिव वर्जन, और उसको भी उस तरीके से दिखा नहीं पाए हैं। आइए जाते हैं इंद्रजीत के बारे में। इंद्रजीत जिसका ओरिजिनल नाम मेघनाथ था, इसका इंद्रजीत नाम रखा था ब्रह्मा जी ने, क्योंकि इन्होंने इंद्र जी को परास्त किया गया था। इनका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। एक बार जब रावण को पता चला कि उसकी सेना हार रही है, सभी वानर उसके राक्षसों पे भारी पड़ रहे हैं, तो रावण ने फिर मेघनाथ को दिया ऑर्डर कि जाओ अब युद्ध करो तुम। चूँकि मेघनाथ दूसरी बार युद्ध में फिर से आया था, उसके पहले भी एक बार आके वो जा चुका था, तो दूसरी बार जब उसको युद्ध में आना पड़ा तो बहुत ही गुस्से में था और ये सोच के निकला था कि, ऐसा मतलब ग्रंथों में कहा जाता है कि इस बार वो सोच के निकला था कि राम जी को या लक्ष्मण जी को या दोनों में, तो दोनों को मार देगा या किसी ना किसी एक को तो वो मारेगा ही। और उसकी ऐसी मेंटलिटी को समझकर लक्ष्मण जी राम जी की आज्ञा लेके उसका सामना करने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, और उस टाइम पे ये गुस्से में आके मेघनाथ ने अदृश्य होकर लड़ाई करने लगा। इस पर लक्ष्मण जी ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने की आज्ञा श्री राम जी से मांगी, तो श्री राम जी ने मना कर दिया क्योंकि ये युद्ध के विरुद्ध था। और इस युद्ध में जब लक्ष्मण जी इंद्रजीत पर भारी पड़ने लगे और दूसरी ओर वानर सेना चूँकि हारी रही थी, उस क्रोध में आके मेघनाथ ने लक्ष्मण जी और उनके पीछे खड़ी सारी वानर सेना में शक्ति अस्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि कई वानर सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए, जो कि लगभग पूरा का पूरा वानर वंश था। इतना भयानक शक्ति अस्त्र था उस टाइम पे इसका। जब हनुमान जी ने यह देखा कि लक्ष्मण जी को भी उस अस्त्र से असर हुआ है, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बचाने के लिए उस साइड आने के लिए दौड़े, पर इसने हनुमान जी के ऊपर भी वैष्णव अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु उन पर इस अस्त्र का हनुमान जी पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था। उन्होंने वानर सैनिकों और लक्ष्मण जी को, जो कुछ बचे हुए थे, इसको लात घुसे मार के बचाया। इसी बीच ऐसा हुआ, जब ये लक्ष्मण जी गिर पड़े इसकी शक्ति बाण से, तो ये लक्ष्मण जी को उठा के ले जाने की सोच रहा था, और उसने उठाने का बहुत प्रयास किया लक्ष्मण जी को। तब हनुमान जी आके बोलने लगे कि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं और तुम इतने पाप कर रखे हैं कि तुम इनको नहीं उठा पाओगे। तो ये नहीं उठा पाया था, फिर ये बिना उनको उठाया, बिना उनको ले गए ही चला गया। फिर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाए, उन्होंने अपने राम जी के पास में लेके आए। सुसेन वैद्य जी वहाँ पे थे, उन्होंने बताया हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में। तब हनुमान जी गए और वो पर्वत लेके आए। इस पर्वत को लाने के पीछे की वजह इस मूवी में दिखाया गया है कि हनुमान जी ये सोच के लेके आ रहे हैं कि ये पर्वत लेके चल रहा हूँ, किसी और को आगे युद्ध में काम आ जाएगा। पर उस समय ऐसी मेंटलिटी हनुमान जी की नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी वो जड़ी बूटी पहचान नहीं पा रहे थे, इस वजह से लेके आए थे। पर इस मूवी में किस चीज़ का क्या दिखाया गया ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। इस मूवी में लक्ष्मण जी को मतलब बहुत ही ना के बराबर दिखा दिया गया है। आप समझिए लक्ष्मण जी इतने महान थे। फिलहाल तो लक्ष्मण जी रामायण में कथा के अनुसार दशरथ जी के तीसरे पुत्र थे, और राम और लक्ष्मण में बहुत ही ज़्यादा बनती थी, आप सभी जानते हैं। जब भी राम लिया आता है, नाम लिया आता है, तो सीता राम लिया आता है, राम लक्ष्मण नाम लिया आता है। भगवान श्री राम के प्रति किसी भी अपमानजनक शब्द को लक्ष्मण जी कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में लक्ष्मण जी का वनवास राम जी के वनवास से भी अधिक महान माना जाता है, क्योंकि 14 वर्ष पत्नी से दूर रहकर उन्होंने केवल राम की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया था। सोचिए इस बात को। लक्ष्मण रेखा, जो कि इतनी प्रचलित ये लाइन है, जिन्होंने सीता मैया के लिए इन्होंने क्रॉस करी थी, इतनी पावरफुल थी कि उनको पता था कि इस लाइन की अगर बाहर माता जी नहीं जाती हैं तो उसके अंदर ये पूरी तरह सेफ रहेंगी। वो तो अलग बात है, जो लीला लिखी हुई थी वो होनी थी। उसके बाद इनके बारे में कहा था, इनको जब मेघनाथ से लड़ते हुए मूर्छा हुई तो राम और लक्ष्मण का एक प्यार दिखा था, जो इस मूवी में अच्छे शायद नहीं दिखाया गया, ऐसा लोग कह रहे हैं। मान्यता है कि लखनऊ शहर का निर्माण भी लक्ष्मण जी के माध्यम से किया गया था। कहीं ना कहीं लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी के नाम से माना जाता है। लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण वृद्धि आदि इनके नाम से मशहूर हैं। बाकी रामानंद सागर के जो बना हुआ है जो सीरियल रामायण, उसमें लक्ष्मण जी को देखते ही अब बात करते हैं जटायु के बारे में। रामायण की कथा में पक्षियों का अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कौवे के रूप में काक
भुसुंडी के बारे में सुना होगा, गरुड़ आदि की चर्चा में पढ़ने को मिलती है। ऐसे पक्षीराज जटायु का भी रामायण काल में एक महत्वपूर्ण किरदार है। इन्हें श्री राम के वनवास के रास्ते में शहीद होने वाला प्रथम योद्धा माना जाता है। छत्तीसगढ़ में आज के टाइम पे दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का समर्पित एक मंदिर है। मान्यता है कि जटायु वहाँ आज भी रहते हैं और आकाश में सीता जी के रावण को चंगुल सजाने के लिए जो रावण के साथ युद्ध किया था वो छत्तीसगढ़ का वही एरिया था जहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ है। पूरे भारत में जटायु का सिर्फ एक ही मंदिर है। इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता के दो पुत्र हुए थे, गरुण और अरुण। अरुण जी सूर्यदेव के सारथी हुए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र हैं। ठीक है। बचपन में संपाति और जटायु ने सूर्यमंडल को स्पर्श करने के उद्देश्य से लंबी उड़ान भरी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि इनके तेज या कैसे पक्षी थे, कितने पावरफुल थे। जब सीता माता को रावण विमान में लेके जा रहा था किडनैप करके, उस टाइम सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, जटायु ने ही, और बराबर रावण से अपने शक्ति के हिसाब से युद्ध भी किया। लेकिन रावण जो कि महापराक्रमी था इंसान था तो उसने इसको हरा दिया। फिर ये जब हार के गिर गए, रावण लेके चला गया माता सीता को। फिर राम जी, इनकी चीख पुकार ये रहे थे, राम जी उस रास्ते से गुजर रहे थे तो मिले और राम जी इनसे पूछे कि कैसे क्या हुआ। इन्होंने बताया भी कि दक्षिण दिशा की साइड में लेके गया है माता सीता को, मैंने भरसक प्रयास किया पर बचा नहीं पाया, और राम जी की गोदी में इन्होंने अपना जीवन त्याग दिया था। इतने महान थे ये। पर इस मूवी में इस जटायु पक्षी को पता नहीं किस तरीके से क्या पुष्पक विमान के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि ये वायु वाहन था। इसमें लंका का राजा रावण आवागमन किया करता था, हर कोई जानता है। ठीक है। इसे बनाने वाले में इसका जो निर्माण किया गया था उसको ऋषि अंगिरा नाम के ऋषि थे, उन्होंने निर्माण किया था। इसका साज सज्जा किया था विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। उसके बाद इसमें कुछ विशेषताएं बताई जाती हैं कि इस विमान में बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे इसका आकार आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा भी किया जा सकता था। कहीं भी आवागमन हेतु इसे अपने मन की स्थिति से मतलब सोचिए कि मन की स्पीड से चलता था ये, इस तरीके का इसमें साइंस लगा हुआ था। ये ज़मीन पे भी चलता था, आकाश में भी चलता था, हर जगह चल सकता था। आदमी के इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से ये चलता था। आदमी मतलब जो भी इसको चलाता था, खास करके जो है रावण चलाता था। रावण जब हार गया था राम जी से, सीता जी को, राम जी को जब वापस आना था तो वो लंका से इसी विमान के माध्यम से ही अयोध्या वापस आए थे। और चूंकि इस मूवी में दिखा दिया गया, विमान को दिखाया ही नहीं गया, उसके बदले चमगादड़ तो पता नहीं कौन सी पक्षी को दिखा दिए हैं, ना उसकी कोई क्वालिटी दिखाई। मतलब हमारे ग्रंथों में जितनी ही महानता से इस विमान के बारे में बताया गया है, इस मूवी में उतने ही गलत तरीके से इस चीज़ को दिखाया गया है। कहा जाता है कि यह विमान मूलतः कुबेर जी के पास था। कुबेर ने वर्तमान में जो है तिब्बत के निकट नई नगरी अलकापुरी का निर्माण करवाया था उस टाइम पे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो एक बात प्रचलित है कि कुबेर जी इस विमान को अपने देवताओं को यात्रा करने के लिए भी देते थे। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लंका नगरी पूरी की पूरी कुबेर जी की मतलब सहायता से बनाई गई थी और विमान भी उन्हीं का था। तो रावण ने लंका तो शिव जी से भक्ति में दान मांग ली थी और इस विमान को उनसे छलपूर्वक छीन लिया था। अब इस विमान की आप महानता देखिए कि ऋग्वेद में लगभग इसके 200 से अधिक बार इसका उल्लेख हुआ है। इसमें कई प्रकार के विमान जैसे तिमंजिला, त्रिभुजाकार के एवं 3 पहिए वाले आदि विमानों का उल्लेख मिलता है। इसमें से कई विमान का निर्माण अश्विनी कुमारों ने किया था, जो जुड़वा देव थे, मतलब जुड़वा पैदा हुए थे और उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, अश्विनी कुमार नाम था उनका। इसमें से साधारणतया 3 यात्री आ सकते थे और उनके दोनों और पंख लगे होते थे। ऐसे विमान भी उस टाइम पे ऐसे विमान भी हुआ करते थे। इस विमान का जो निर्माण होता था मुख्यतः 3 धातुओं से किया जाता था। स्वर्ण, सोने से, रजत और लौह, ये 3 चीज़ें थी, चांदी और लोहा मिला के इनका निर्माण किया जाता था। ऐसा भी कहीं कहीं जिक्र मिलता है कि एक जलयान भी होता था जो वायु और जल दोनों में चल सकता था। कारा नामक विमान भी वायु तथा जल दोनों में चल सकता था, ऐसा हमारे ग्रंथों में जिक्र मिलता है। ऐसे जो 3 मंजिला वाला विमान था उसका नाम त्रिताला था और जो विशेषता रावण लेके चलता था उस विमान का नाम था त्रिचक्र रथ। यह इस नाम का विमान था जो 3 पहिए थे इसमें, और इसको लेकर जो है रावण आकाश में उड़ता रहता था।
और उस टाइम पर भी ये वाष्प और वायु की शक्ति से चलता था, ऐसे नहीं कि किसी तरीके से चला दिया गया। उस टाइम की रावण के 10 सिरों की कहानी आपको बताते हैं कि ऐसा माना जाता है कि इसके 10 सिर थे, पर कहीं कहीं ऐसी बातें मिलती हैं कि 10 सिर नहीं थी, ये भ्रम था। तो इसके बारे में ऐसा कह सकते हैं कि दशहरा का जो हमारा पर्व होता है, इस दिन बुराई का प्रतीक माना जाता है इसे, और रावण की दहन की प्रक्रिया इसमें की जाती है। सचमुच में उसके 10 सिर थे या नहीं थे, ऐसा इसलिए कहा जाता है कि सबका मानना है पुराने ग्रंथों में कि रावण के 10 सिर वाली कहानी झूठी है, क्योंकि उसके 10 सिर थे ही नहीं। वह तो अपने 10 सिर को होने का एक भ्रम पैदा करता था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि रावण विद्वान था, वो 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसलिए उसके 10 सिर थे। यही कारण था कि उसके दशानन या 10 कंठी भी कहा जाता था। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अगर देखा जाए तो रावण के 10 शीश को बुराई का प्रतीक ही माना गया है। इसमें रावण अलग अलग अर्थ भी है रावण का, काम, क्रोध, मोह। रावण के बारे में आपको मैं 10 बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में भी, कि रावण कितना सही था कितना गलत था, वो समय और सिचुएशन के हिसाब से लोग समझते हैं, अपना अपना मत रखते हैं। पहला रीजन है, रावण ने सीता का अपहरण जरूर किया था, लेकिन उसने कभी भी अपने पौरुष का गलत फायदा नहीं उठाया। उन्होंने 2 साल तक सीता जी को बंदी बनाए रखा, लेकिन कभी भी सीता माँ को हाथ नहीं लगाया। रावण ने सीता जी के सामने उन्हें पत्नी बनाने के लिए हमेशा याचना ही की थी, कभी जबरदस्ती नहीं किया था, नंबर 1। नंबर दूसरा, बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता हरण किया था। उसके पीछे रावण का तर्क था कि वह भाई का धर्म निभा रहा था। उसने वो भी सही ही किया था जो एक भाई को करना चाहिए, बस तरीका उसका गलत था। रावण को शिव का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। यह भी किसी और से नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ने ही कही थी कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त है। उसकी भक्ति पर भगवान राम को शक नहीं था, ये भी बात सही है। रावण को लोग बहुत बढ़िया कवि कहते थे। उसने कई रचनाएं भी लिखी हैं। रावण ने तांडव स्रोत, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्रकृति कामधेनु, प्रकृति लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रमणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। नंबर 5, रावण बहुत बड़ा पंडित था, इसी कारण भगवान राम ने उसे विजय यज्ञ करवाया था। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की थी, जो आज भी शिव आराधना का सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था। रावण को मायावी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसने युद्ध के दौरान राम को बहुत ही छकाया था, ऐसा कहा जाता है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, राम जी के सामने अगर किसी को लड़ना है तो उसे उसमें क्वालिटी तो होनी चाहिए, और वो क्वालिटी रावण में थी, ये भी बात सही है। देश के कम ही लोग जानते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जहाँ से ये चीज़ें मिली हुई हैं उसके अकॉर्डिंग देश के कम ही जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर सहित कई कोनों में रावण की पूजा तक की जाती है, उसके अच्छाइयों के कारण, ना कि बुराई के कारण। रावण एक कुशल राजनीतिक सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविधाओं में जानकार भी था, ऐसा भी लोग मानते हैं। यही नहीं, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रावण को भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त और उनके अच्छे गुणों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। रावण को लेकर आज भले ही जो माना जा रहा हूँ, लेकिन आज बहुत अच्छा राजा माना जाता था उस टाइम के हिसाब से। रावण की लंका में उसके राज्य वाले बहुत खुश रहते थे। आपको पता होना चाहिए कि इसी कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था उसके पास राजनीति के
रावण की मृत्यु की कहानी के बारे में मैक्सिमम लोग या सभी लोग यही जानते हैं कि रावण की नाभि पर हमला किया जाए, जो कि विभीषण ने बताया था राम जी को, तो उसकी मृत्यु होगी। या रहस्य जानने के बाद श्री राम ने रावण की नाभि पर तीर चलाया और रावण की मृत्यु हो गई। इस रहस्य को उजागर होने के बाद रावण की पराजय हुई, उसकी दुष्टता का एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन ऐसी भी एक कहानी है कि इसमें रावण की मृत्यु में उसकी पत्नी मंदोदरी का भी एक हाथ है। वो हाथ उसकी गलती से है। वो ऐसा था कि उसमें एक बार ऐसा हुआ कि एक बार रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तीनों ने कठोर तप से ब्रह्मा जी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके कारण रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा अमरत्व का, कि मैं अमर रहूं। इस पर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आप अमरत्व तो नहीं रह सकते हो, लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण को एक तीर दी कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ इसी तीर से होगी और किसी भी चीज़ से तुम नहीं मार खाओगे, मरोगे नहीं। रावण ने हठ के कारण जो ब्रह्मा जी ने उसको तीर तो दे दिया, वो जो भी उससे मृत्यु वाली थी, तो रावण को खुश होकर रख लिया उसको कि अब मेरी मौत का सामान तो मेरे पास ही है, इसलिए मुझे कोई अब मार नहीं पाएगा। उसने वो तीर अपने सिंहासन में विराजमान जहाँ बैठता था वो होता था उसमें रखवा दी, ताकि ये भेद किसी और को पता ना चले। और ये भेद केवल उसके पत्नी मंदोदरी को पता था। जब युद्ध में श्री राम रावण को मारने में काफ़ी टाइम तक असफल रहे, तो विभीषण ने उसे बताया कि रावण की नाभि में सिर्फ वही एक अमृतपान है जो सिर्फ एक उसी तीर से मरेगा रावण, उसको बताया। लेकिन विभीषण ने यह भी कहा कि मुझे वो नहीं पता कि वो तीर रखी कहाँ पे है। तो वही रहस्य जानने के लिए जिम्मेदारी से हनुमान जी को सौंपी गई। ऐसा मतलब कहानियों में कहा जाता है, कन्फर्मेशन में से नहीं इस बात की है, बट मैंने जो गूगल करके चीज़ें पाई मैं बता रहा हूँ आपको। तो उस चीज़ को जानने के लिए हनुमान जी ज्योतिषी का रूप लिए और लंका गए। वहाँ पे लोगों को भविष्यवाणियाँ बताने लगे कि ऐसे ऐसे आपके साथ होगा, ऐसे होगा। तब मंदोदरी ने भी सोचा कि लाओ हम भी जानते हैं कि भविष्य कैसे क्या होगा। तो उसकी चर्चा सुनकर मंदोदरी अपना भविष्य जानने के लिए वहाँ आई, जहाँ बातों ही बातों में ज्योतिषी बने हनुमान जी लोगों को बता रहे थे। उन्होंने बातों बातों बताया हनुमान जी ने मंदोदरी को कि जो ब्रह्मा ने तीर दिया था रावण को, वो तीर रावण के प्राण का संकट बनने वाला है। तब मंदोदरी ने ऐसे अचानक से उनके मुंह से निकल गया, नहीं वो तीर तो सेफ है, सिंहासन में पीछे खंभे में सुरक्षित रखा हुआ है। तब यह भेद जब पता लगा हनुमान जी को, तो हनुमान जी उस जगह गए, तीर को लिया और जाके श्री राम जी को दिया। तब श्री राम जी ने उस तीर से रावण का वध किया था। ऐसी भी एक कहानी कही जाती है। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कहानी या इतनी जानकारी लाया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मोटिवेशन मिलती है, प्लस थोड़ा सा अच्छा लगता है इस चीज़ को, अपने चीज़ों के बारे में जानना। सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।